हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अगर आप सब लोग अपने लिए कुछ अच्छा सोचें या कुछ अच्छा मांगें और भगवान कहें तथास्तु एज यू विश, और आपकी कही हुई वो अच्छी चीज़ आपको मिल जाए, कितना अच्छा होना अगर आप सब लोग अपने लिए कुछ अच्छा सोचें या अच्छा मांगें और वो चीज़ आपको मिल जाए। लेकिन आप मेरी इस बात पर यकीन नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि ये बात आपको बड़ी इम्प्रैक्टिकल सी लगती है कि हर इंसान ये सोचेगा कि ऐसा कैसे होना संभव है। आपकी किस्मत में जो लिखा है, जब लिखा है, जैसा लिखा है, आपको वो तभी मिलेगा। लेकिन मेरा यकीन मानिए, ये चीज़ पे विश्वास करना बड़ा इम्प्रैक्टिकल लगता है, क्योंकि इन चीज़ों में, इस सीधी साधारण सी बात में दुनिया के तौर तरीक़ों वाले लॉजिक जो नहीं लगे हुए हैं, इसलिए आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा होना संभव नहीं है। बट बिलीव मी, ऐसा होना पॉसिबल है। आप अपने मन में जो भी मांगेंगे वैसा होना संभव है, क्योंकि आप एक बहुत ही प्यारी सी बात भूल जाते हैं कि हमारी किस्मत लिखने वाले उस डिवाइन पावर ने बहुत सी जगह पर हमारे लिए एज यू विश भी तो लिखा हुआ है कि जैसा तुम अपने लिए चाहोगे, जैसा अच्छा तुम अपने लिए बोलोगे, वैसा तुम्हें ज़रूर मिलेगा। इसी से रिलेटेड मैं आप सब लोगों को एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। एक बार बहुत देर रात को एक आदमी सो नहीं पा रहा था, बहुत अमीर आदमी। उसने अपनी गाड़ी निकाली और गाड़ी निकाल कर ड्राइव करने चल पड़ा। ड्राइव करते करते उसकी नज़र दूर बैठे एक आदमी पर पड़ी। वो आदमी एक बंद मंदिर के बाहर बैठा हुआ था। वो बड़ा हैरान हो गया। उसने अपनी गाड़ी रोकी और गाड़ी रोककर उस आदमी को देखने लगा और उसको जाकर उसने पूछा, अरे भाई, इतनी रात को तुम बंद मंदिर के आगे बैठे क्या बोल रहे हो? दूसरे आदमी ने उसको जवाब दिया कि कल उसकी वाइफ की सर्जरी है और उसको कुछ 30,000 रुपये कम पड़ रहे हैं, बस वही मांगने भगवान से आया हूँ और मेरे भगवान कहीं से भी मेरे लिए वो पैसे अरेंज कर देंगे। दूसरा आदमी सुनकर बड़ा हैरान हो गया उसके विश्वास को देखकर, और ऐसा सोचकर उससे रहा नहीं गया और वो अपनी गाड़ी के पास वापस गया और उसके लिए जाकर 30,000 रुपये और अपना विजिटिंग कार्ड लेके आ गया। उसने उसको विजिटिंग कार्ड और वो पैसे दिए। तो दूसरे आदमी ने उससे पैसे तो ले लिए, भगवान का शुक्रिया अदा करा, उस आदमी का शुक्रिया अदा करा, लेकिन विजिटिंग कार्ड नहीं लिया। उस अमीर आदमी ने बोला, भाई विजिटिंग कार्ड भी रख लो, तुम्हारे काम आएंगे, अगर तुम्हें कुछ और पैसों की ज़रूरत पड़ी तुम मुझसे फिर से मांग सकते हो। तो दूसरे आदमी ने उसको जवाब देकर क्या कहा, नहीं नहीं, विजिटिंग कार्ड में क्या करूँगा, जिस भगवान ने मेरे 30,000 मांगने से मेरे लिए तुम्हें रात के 2:30 बजे तुम्हारे बिस्तर से उठाकर यहाँ पर मुझे 30,000 रुपये देने भेज दिया, वही भगवान फिर से मेरे लिए मेरी किसी भी ज़रूरत में जब मैं उनसे अपने लिए अच्छा मांगूंगा तो वो मेरे लिए कुछ भी करके कहीं से भी रास्ता बना देंगे। तो इस कहानी को सुनकर आप सब लोग भी एक चीज़ तो समझ ही गए होंगे कि जब हम ब्रह्मांड से, इस डिवाइन पावर से अपने लिए कुछ अच्छा मांगते हैं, कुछ अच्छा बोलते हैं, तो हमारे बोले हुए उन अच्छे शब्दों में कितनी शक्ति होती है। तो वैसे ही आप अपने लिए हमेशा अच्छा मांगें, अच्छी विशेस करें। अब इस चीज़ को सुनकर आप सब लोगों के मन में एक बहुत ही नेगेटिव थिंकिंग आ रही हो गई कि क्या आप लोग जब अपने लिए किसी भी टेरिबल सिचुएशन में, किसी भी दुख भरी सिचुएशन में अपने बारे में अनाप शनाप बोलते रहते हैं, तो क्या वो भी ब्रह्मांड, वो भी भगवान सुन लेते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। भगवान हमारी उस प्यारी माँ की तरह होते हैं, जिस माँ के सामने जब भी अगर कोई बच्चा नाराज़ हो जाता है, किसी फेलियर्स की फ्रस्ट्रेशंस में होता है, दुखी होता है, तो वो अपनी माँ के सामने जाकर कैसे अपने बारे में उल्टा पुल्टा अनाप शनाप बोलने लगता है, दुखी होता है, उल्टा पुल्टा बोलता है। तो क्या एक माँ जो उससे बहुत प्यार करती है, वो उसकी उन नेगेटिव बातों पे कभी ध्यान नहीं देती। वो अपने बच्चे के शांत होने का इंतज़ार करती है और हमेशा उसका भला चाहती है कि जब भी ये मेरा बच्चा शांत होगा तो वो मेरे पास आकर अपने लिए अच्छा बोलेगा, अच्छा मांगेगा। बिल्कुल उसी प्यारी माँ की तरह ही हमारा ये ब्रह्मांड हमारे शांत होने की और अच्छा बोलने की इंतज़ार करता रहता है, क्योंकि वो ब्रह्मांड, वो डिवाइन पावर हमारी उस प्यारी माँ की तरह है, जो कभी हमारा बुरा होने नहीं देगा, जो कभी हमें हमारे मुंह से निकली हुई बुरी बात को पूरा नहीं करता है। उस बुरी बातों को बोलकर सिर्फ हम ही अपना टाइम ख़राब करते हैं, हम ही अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं। हम लोगों को अपने ब्रह्मांड पे ट्रस्ट करके, अपने आप पे ट्रस्ट करके अपने आप को इस सिचुएशन में से कैसे ट्रेन करना है, उसका हमें रास्ता निकालना होगा। उसका रास्ता कैसे निकलेगा? अब उसका रास्ता ऐसे निकलेगा, हमें अपने ब्रेन को
अपने ब्रेन में चलने वाली उन थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना होगा, क्योंकि ये सारी खिचड़ी की जो ये रेसिपीज़ है ना, ये जो मैं ये नहीं कर सकता, मेरा ये बुरा हो जाएगा, मेरी तो नौकरी चली जाएगी, मुझे तो ये नहीं आता, मैं तो कैपेबल इनफ ही नहीं हूँ, ऐसा कैसे होगा, ये तो संभव ही नहीं है, अरे यार ये बीमारी लग गई, अब तो इसमें बचना मुश्किल ही नहीं है, मेरे को तो डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। ये सब रेसिपीज़ कहाँ कुक हो रही हैं? ये सारी रेसिपीज़ आप अपने ब्रेन में कुक कर रहे हो। वो ब्रह्मांड नहीं है आपके लिए कुक कर रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड कभी अपने किसी बच्चे का बुरा नहीं चाहता। ये यूनिवर्स, ये डिवाइन पावर, ये ऑलमाइटी, जिस भी नाम से आप उन्हें प्रे करते हो, वो हमेशा हमारा भला चाहता है। उनके पास हमें बस अच्छा ही देने के लिए है। वो बस हमारे शांत होने का इंतज़ार करते रहते हैं कि जैसे ही हम शांत हो, अपने आप को संभालें, अपने आप को समझें और अपने लिए अच्छा मांगे, तो हम जो भी चाहेंगे हमें वो मिलेगा। और इस चीज़ को आप लीनियंटली नहीं लेना, मैं पूरे यकीन से कह रही हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा पूरा जीवन किया है। ऐसा नहीं है कि वो तकलीफ़ें होती हैं तो हमारे साथ हम लोग अपने लिए नेगेटिव नहीं बोलते। इट्स ट्रू, बिकॉज हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम इंसान हैं। अब किसी को तकलीफ़ होगी, नेगेटिव सोच आना इज़ नेचुरल, वो होगा ही होगा। लेकिन हमें अपने ब्रेन में अपने आप को फोर्सफुली, जैसे ही हम नेगेटिव सोच की तरफ इंक्लाइन होने लगे, हमें अपने आप को खींच कर वहाँ से लेकर आना है और अपने आप को एक मसल मेमोरी की तरह ये याद कराना है कि मुझे अपने लिए अच्छा सोचना है। हमें अपनी उस नेगेटिव थिंकिंग को ही अपना वो स्विच ऑन बटन बना लेना है कि जैसे एक मसल मेमोरी में हम कुछ रास्ते पे ड्राइव करते हैं, तो कैसे 4 बार 5 बार एक रास्ते पे जाते हैं तो हमें वो रास्ता याद हो जाता है, जैसे हमारी मसल मेमोरी में बैठ जाता है कि हमें इस जगह पे मुड़ना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे ही हमारे दिमाग में कोई हार्डशिप है, कोई हार्ड टाइम है, कोई दुखद सिचुएशन है, उसमें इट्स वेरी नेचुरल कि हम हमेशा लो ही सोचते हैं, हमेशा डिस्करेजिंग थॉट्स आती हैं। आप अपने आप को उस चीज़ को जैसे ही होने लगे, बस आपने अपने आप को फोर्सफुली पुल करके लाना है और अपने आप को अच्छा सोचने के लिए मजबूर कर देना है। आप अपने आप को जब रेगुलर अच्छा सोचने के लिए मजबूर करते रहेंगे और अच्छा सोचेंगे, और भगवान की नाम माला की तरह आप अपने लिए वो अच्छे शब्द चैंट करते रहेंगे, तो आपके अंदर एक मसल मेमोरी की तरह वो चीज़ें आपके अंदर वो चलने लगेंगी। और जब आप अपने आप को उस दुखद सिचुएशन में भी अपने आप को फोर्सफुली पॉजिटिव बातें बोलने के लिए मजबूर करेंगे, तो जो आपके अंदर डिवाइन पावर है, एक इनर शक्ति, जिसको आप अपने अंदर की शक्ति कहते हैं, जिसके साथ आप सब लोग बॉर्न हुए हैं, आपके अंदर की वो इनर पावर एक्टिवेट हो जाएगी। वो इनर पावर भी आपकी उस पॉजिटिविटी को देखकर आपको शक्ति देने लगेगी, आपके पॉजिटिव विचारों को शक्ति मिलने लगेगी और आपके सारे काम होने लगेंगे। आपके लिए ऐसे दरवाजे खुलने लगेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि हाउ योर सिचुएशंस आर सॉर्टिंग आउट, आपकी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व हो रही हैं, आपको समझ में भी नहीं आएगा। और कहते हैं ना, जब इंसान को सुख मिलता है तो वो दुख की सिचुएशंस उसको याद ही नहीं रहती कि वो कैसे इस सिचुएशन में से बाहर आ गया। वो कैसे बाहर आएंगे आप, वो आपकी पॉजिटिव सोच आपको बाहर लाती है, क्योंकि ब्रह्मांड नीड्स नो क्रेडिट फ्रॉम अस, उसको हमसे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। अल्टीमेटली वो भगवान, वो डिवाइन पावर आप ही से करवाते हैं, क्योंकि उसे हमसे कोई क्रेडिट भी नहीं चाहिए। आप जब उस तकलीफ में से बाहर निकल आते हैं तो आपको ऐसा लगता है, अरे यार मैं कैसे इस प्रॉब्लम में से बाहर आ गया, ये कैसे सॉल्व हो गई, और बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस आपको गुड रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। और मोर ओवर, जब आप अपने आप को फोर्स करते हैं, जब आप अपने आप को पुल करते हैं टू मूव रिलेंटलेसली इन दैट हार्ड एंड टेरिबल टाइम, तो यूनिवर्स की शक्तियों के दरवाजे भी आपके लिए खुल जाते हैं। और वो यूनिवर्स भी, वो डिवाइन पावर भी आपकी इनर पावर के साथ जुड़कर आपके लिए मैजिक करने लगती है, आपके लिए आपकी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छा आपको मिलने लगता है। और जिस जगह पर आप अपने आप को देखना चाहते हैं, जहां आप अपने आप को जिस खुशहाली में देखना चाहते हैं, उस खुशहाली को जब आप एक नाम माला की तरह जाप करते रहते हैं, अच्छा बोलते हैं अपने लिए, तो आप अपने लिए जो भी बोलेंगे वो कैसे पूरा हो जाता है, आपको उसकी पावर का पता चलेगा, जिससे आप ये जान पाएंगे कि एज यू विश में कितनी शक्ति है, कितनी पावर है। एंड इट प्रूव्स द स्टेटमेंट ऑफ गॉड, एज यू विश, क्योंकि भगवान ने हमेशा हमारे भाग्य में, हमारी किस्मत में बहुत सी जगह पर ये लिखा है कि जैसा तुम चाहोगे वैसा तुम्हें मिलेगा। तो आज से हम सब लोग इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे, अपने ब्रेन को ऑर्गेनाइज करके, अपने विचारों को ऑर्गेनाइज करके, कि हमें अपने लिए अच्छा बोलना है। अच्छे बोलने में, अच्छे शब्दों में बहुत शक्ति होती है। हमें अपनी इनर पावर को
बिल्कुल भी नेगेटिव सोचकर वेस्ट नहीं करना, ड्रेन नहीं करना। हमारे अच्छे विचार हमारी इनर पावर को एक्टिवेट करेंगे। इन बातों को हमें ध्यान रखना है और हमें सब लोगों को मिलकर इसे एवरीडे प्रैक्टिस करना है। मैं आपसे वादा करती हूँ, आप कोशिश करें। ये करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोई भी मुश्किल काम करना इम्पॉसिबल नहीं है। हमें सिर्फ एवरीडे इसे प्रैक्टिस करना है और करते जाना है, क्योंकि आई बिलीव बुरा बोलने से वैसे भी कोई रास्ता तो निकलता ही नहीं है। तो क्यों ना हम अपने आप को फोर्स करें अच्छा बोलने के लिए, अच्छा सोचने के लिए, क्योंकि अच्छा सोचने में ही सारा मैजिक छुपा हुआ है एज यू विश का। सो आई बिलीव आप सब लोगों को मेरा ये मैसेज अच्छा लगा होगा और हम सब लोग मिलके इसे प्रैक्टिस करें। ऑल दी बेस्ट। जय माता दी।